यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह कहते हुए रोक लगा दी कि इनके प्रावधानों को पहली नजर में देखने पर अस्पष्टता नजर आती है। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए विशेषज्ञों की एक समिति इन नियमों की खामियों को दूर करने पर विचार कर सकती है। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता। अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अप्रकाश्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नए नियमों पर रोक लगा दी हो, पर अब भी ये मुद्दा गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन नियमों को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले साल मार्च महीने में संसदीय शिक्षा समिति को विश्वविद्यालय परिसरों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों से जुड़ी जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि साल 2019 से 20 से लेकर 2022 से 23 के बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें लगभग 118% बढ़ी हैं। साल 2019-20 में जहां कुल 173 शिकायतें दर्ज हुईं, वहीं 2020-21 में 182, 2021-22 में 186, 2022-23 में 241 और 2023-24 में 378 शिकायतें दर्ज हुईं। यानी 2019 से 2024 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की कुल 1160 शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये डेटा 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से इकट्ठा किया गया था। साल 2020 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण के सवाल के जवाब में एचआरडी मंत्रालय ने बताया था कि 2015 से 2018 के बीच जाति के आधार पर भेदभाव के कुल 295 मामले अलग अलग यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थानों में दर्ज किए गए। तो क्या यही वजह थी कि सरकार यूजीसी के नए नियम लेकर आई थी? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं कि नए नियमों को लाने के लिए सरकार ने कोई अलग से पहल नहीं की थी। उनका कहना है यह इंदिरा जयसिंह और दिशा वाडेकर वरिष्ठ वकील की पहल का नतीजा था। 2017 में जब रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला आया, उसके बाद से वेमुला एक्ट बनाने की मांग उठती रही। उसके भी पहले साल 2006 से 7 के दौरान एम्स में खुदकुशी से जुड़ी कुछ घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन सुखदेव थोराट को शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से जुड़े गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए गए थे। अपूर्वानंद बताते हैं कि साल 2012 में आई इस नियमावली में पहली बार शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के तथ्य को रेखांकित किया गया और बताया गया कि किन उपायों के जरिए इसे रोका जा सकता है। लेकिन यह नियमावली प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। यही कारण था कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और फिर ये नए नियम लाए गए। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिन्होंने साल 2016 में यूनिवर्सिटी कैंपस में कथित जाति आधारित भेदभाव के कारण खुदकुशी कर ली थी। वहीं पायल तड़वी पुणे के एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थीं, जिनकी 2019 में इसी तरह के भेदभाव के कारण मौत हुई थी सरकार की मंशा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि नए नियमों को लाने के पीछे की मंशा ओबीसी तबके को आकर्षित करना भी था। अब तक शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संसदीय समिति ने यूजीसी से इसमें ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद नए नियमों में जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा तय की गई, उसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया। इस पर नीरजा चौधरी कहती हैं, हमारी राजनीति ओबीसीकरण की तरफ बढ़ रही है। ओबीसी तबका काफी मजबूत हुआ है और यह बीजेपी की पहचान से जुड़ी राजनीति का बड़ा हिस्सा है। इसलिए ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल करके बीजेपी अपने कुछ राजनीतिक हितों को साधना चाहती थी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनरल कैटेगरी के छात्रों की नाराजगी बढ़ती तो इस नई स्थिति को संभालना बीजेपी के लिए चुनौती बन जाता। वह कहती हैं, बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी कि पार्टी बहुत अधिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही है, जिससे सामान्य वर्ग के लोग नजरअंदाज हो रहे हैं। अब यूजीसी के जिन नियमों पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है, उन्हें समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूजीसी की भूमिका को संक्षेप में जानते हैं।
यूजीसी के 14 पन्नों वाले नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर इसे लाने के पीछे का उद्देश्य बताया गया था। उसमें लिखा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांगों के साथ भेदभाव को खत्म करना। इसी के नीचे जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा भी दी गई थी, जिसमें लिखा है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों का कहना था कि इन नियमों का इस्तेमाल सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के खिलाफ किया जा सकता है और उन पर फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं। वहीं आपत्ति जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर भी थी कि सरकार कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि नए नियमों को लागू करने के बाद सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था। उन्होंने एक्स पर किए अपने पोस्ट में